जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। हाँ बिल्कुल, मिस यू। चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आई वेलकम यू ऑल। जिसका आपको था इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है। मैं जानता हूं कि बड़े मुश्किल से ये वक्त कटे हैं मेरे बिना आपके। वो ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जिसमें मेरी याद ना आती होगी। तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, कुछ ऐसी बातें हैं। चलिए, बहुत मिस किया, मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा ही मिस किया। लेकिन अब कहीं नहीं जाना है, अब अपने बच्चों के साथ रहना है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आई टू मिस यू। चलिए, स्टार्ट करेंगे। सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही चल रहा होगा। चलिए, मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि लास्ट क्लास जैसे ज्यादा तो पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन जो भी पढ़ाया था उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। 100% उस चीज को आपने समझ लिया होगा और काफी एक अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर लगातार बढ़ते रहेंगे। और देखना, इस बार कैसे भी आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो आराम से निकलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इस बार सिलेक्शन होना ही होना है। देखता हूं कैसे नहीं होता है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारी जो क्लास होती है वो कैब से स्टार्ट होती है। वो कैब का क्लास 6 है। आज 60 वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पहला शब्द है बेस मिर्च। बेस मिर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेस मिर्च का मतलब होता है डिफाइल करना। बेस मिर्च मतलब होता है किसी के नाम को बदनाम कर देना, किसी के इज्जत को खराब कर देना। यानी सीधा सा कहना है, किसी को बदनाम करने के लिए बेस मिर्च का इस्तेमाल करा जाता है। अब बेस मिर्च को याद कैसे करोगे? एक कहानी सुनो। मान के चलो कि एक नई नवेली दुल्हन है, शादियों का टाइम चल रहा है। नई नवेली दुल्हन आई, शादी शादी हुई। अब ससुर जो है, बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है उसको। बहू बहुत बढ़िया खाना बना रही है। अब बहू के बढ़िया खाने की तारीफ ससुर करे बिना थक ही नहीं रहा। सुबह से शाम तक एक ही बात कि मेरी बहू तो करोड़ों में एक है। ऐसा खाना बना रही है कि मन कर रहा है कि दिन में 4 से 5 बार खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। अब सास के सामने उसकी बहू की तारीफ कर दो, वो भी ससुर, तो कैसे सास जी पाएगी? सास ने कहा, अच्छा तुमको बहुत बढ़िया खाना लग रहा है। जब बहू खाना बना रही थी, सास क्या की, उसके अंदर 20 मिर्च डाली। यानी मिर्च ली कितनी, 20, और 20 मिर्च डाल दी उस खाने में और कहा कि बहू सबसे पहले ससुर जी को खाना दे के आओ। अब बहू गई खाना देने के लिए। ससुर उधर क्या है कि अब तो खाना बढ़िया मिल रहा होगा। अब वो इंतजार में कि अब आए बढ़िया खाना कुछ मिले। और जैसे एक निवाला खाए 20 मिर्च का, बोला कि इतना गंदा खाना आज बना है। यानी सास ने बहू के खाने में 20 मिर्च डाल के उसे बेस मिर्च कर दिया, उसे बदनाम कर दिया। तो बेस मिर्च 20 मिर्च, बेस मिर्च 20 मिर्च, यानी 20 मिर्च डाल के बहू को बेस मिर्च कर दिया, बदनाम कर दिया। तो बदनाम करने को बेस मिर्च कहते हैं, जीवन भर याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है परिवर्तनशील। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो चेंजेबल हो, जो अपना आकार, जो अपना रूप, अपना रंग, जो अपना शेप चेंज कर ले, उसे मर्क्यूरियल कहा जाता है। जो चेंजेबल होता है, जो क्या होता है, चेंजेबल। देखो लिखा है चेंज मतलब बदलना, एबल मतलब योग्य, यानी जो बदलने योग्य हो उसे कहते हैं मर्क्यूरियल। चेंजेबल मर्क्यूरियल कहलाता है। मर्क्यूरियल को याद करो मरकरी से। इसमें मर्क्यूरियल, मरकरी, मर्क्यूरियल, मरकरी, मर्क्यूरियल, मरकरी, मर्क्यूरियल, मरकरी, यानी मरकरी एक मेटल है और मरकरी मेटल मर्क्यूरियल होता है। आप मरकरी को जैसे चाहो वैसे आप चेंज कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो, जैसा आकार देना चाहो दे सकते हो। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या होता है, मर्क्यूरियल होता है, परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है, मर्क्यूरियल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। डिक्राई का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी को गरिया देना, उसे कहते हैं डिक्राई करना। तो डिक्राई का मतलब हो जाएगा निंदा करना। डिक्राई को याद कैसे करोगे? देखो डिक्राई, यहां डी दिन, क्राई चिल्लाना, रोना। मान के चलो कि व्यक्ति कोई है, अब वो दिन में लगा चिल्लाने, दिन में लगा रोने।
अब रात में चुपके से कहीं जाके कोपचे में रो रहा है तो अलग बात है, लेकिन यहां दिन में, जो दिन एकदम पूरा खुलेआम दिन में लगा जोर जोर से चिल्लाने, अब लोगों ने देखा कि दिन में क्राई कर रहा है, लोगों ने कहा देखो उसको, वो दिन में कर रहा है क्राई, लोगों ने किया डिक्राई, लोगों ने उसका निंदा किया, आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया कि चुप दिन में रोता है। यानी डी क्राई दिन में क्राई किया तो लोगों ने डिक्राई किया, निंदा किया। नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार को कहते हैं एरोमेटिक टाइप का है। एरोमेटिक फ्रेगनेंस आता है किसी चीज में से, अरोमा आपने सुना होगा कि अरोमा है, ये फ्रेगनेंस है, उसे कहते हैं एरोमेटिक, वही शब्द है अरोमा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मतलब होता है खुशबूदार। एरोमेटिक को याद करो रोमेटिक से, रोमेटिक, रोमांटिक, रोमांटिक, रोमांटिक। इंसान जब होता है रोमांटिक तो उसे सड़ी हुई चीजें भी क्या लगती है, एरोमेटिक लगती है, उसे सब कुछ एरोमेटिक लगता है। यानी इंसान जब रोमांटिक होता है तो उसे एरोमेटिक लगता है, सब चीज उसे खुशबूदार लगता है। हाथ में लेगा गोबर, कहेगा वाओ व्हाट अ फ्रेगनेंस, व्हाट अ अरोमा। क्यों? क्योंकि वो भी वो रोमांटिक है। ये रोमांटिक में जब इंसान होता है उसे सड़ी हुई चीजें भी क्या लगती है, एरोमेटिक लगती है, खुशबूदार लगती है, सुगंधित लगता है, फ्रेगनेंस लगता है उसमें, वही कहलाता है एरोमेटिक, खुशबूदार। नेक्स्ट है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि लगाव। एनडीए का पूछा गया सवाल है 2022 का। अरे यहां पर देखो कितना आसान है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि लगाव, उसे कहते हैं पेंचेंट। पेंचेंट मतलब रुचि या लगाव। अब पेंचेंट को याद कैसे करोगे, पेंचेंट को कैसे याद करोगे? प्यार में बहुत ताकत होता है। आप बिल्कुल वही ताकत की तो बात ही कर रहे हैं कि जब सड़ी हुई चीजें भी उसे खुशबूदार लगने लगती है। यहां पर है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब हो गया रुचि लगाव, लाइकिंग को कहते हैं। एक बार पूछा था एनडीए में, इसका अपोजिट पूछा था डिसलाइक। यहां पर है पेंचेंट। अब पेंचेंट को याद करो पंचायत से, पेंचेंट पंचायत, पेंचेंट पंचायत। आपने देखा होगा कि गांव में जब पंचायत का चुनाव होता है, जब पंचायती चुनाव होता है, जब प्रधान वगैरह का चुनाव होता है, मुखिया का जो चुनाव होता है, वही कहला, उसी में लोग देखोगे बड़े दूर दूर से आते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, क्योंकि पंचायत के चुनाव में लोग क्या होता है, पेंचेंट होता है, लोगों का रुचि रहत होता है, उसमें लोगों का लगाव होता है, तो उसी रुचि उसी लगाव को कहते हैं पेंचेंट। यानी पंचायत चुनाव में लोगों का पेंचेंट होता है, रुचि होता है, लगाव होता है। देखो लोग जाते हैं बड़े मात्रा में जाके चुनाव वोट देने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पंचायत के चुनाव में पेंचेंट है। क्लियर? आगे बढ़ो। मिस यू सर, इतने दिन से आप नहीं आए थे, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है बहुत अच्छे से। बिल्कुल, मैं तो बेटा बता दिया था, कुछ दिनों की बात थी इसलिए नहीं मैं आ पाया, लेकिन अब तुम्हारा साथ देखो चलता रहेगा। सर हम लोगों ने आपको, मुझे पता है कि बहुत मिस किया, कहने की बात नहीं है, जब 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 हिचकी आती थी तब तो याद आता था कि बच्चे हमारे याद कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति, एक कोई मर जाता था, उसे मार दिया जाता था, तो दूसरे व्यक्ति को उसके गद्दी पे बिठाया जाता था, तो उसका राज्याभिषेक किया जाता था। जैसे बाबर मरा तो बाबर के पुत्र हुमायूं को, हुमायूं मरा उसके पुत्र अकबर को। तो आपने सुना होगा कि अकबर को बहुत ही कम उम्र में पंजाब के कालानौर में ही मात्र 13 साल की उम्र में उसका राज्याभिषेक कर दिया गया, यानी कोरोनेशन कर दिया गया। तो कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। राज तिलक को कहते हैं, जब मुकुट पहनाया जाता है, जब क्राउनिंग किया जाता है, जब उसे कहा जाता है कि अब आप ही हमारे बादशाह हैं, आप ही हमारे सरकार है, उसी को कहा जाता है कोरोनेशन, यानी राज्याभिषेक। यानी राज्याभिषेक को कोरोनेशन कहेंगे। कोरोनेशन को याद करो, कौरवों का नेशन, कोरोनेशन, कौरवों का नेशन। यानी कौरवों के नेशन में क्या हो रहा है, कोरोनेशन हो रहा है। यानी कौरवों के नेशन में कोरोनेशन हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, क्राउनिंग हो रहा है, राज तिलक हो रहा है, वही कहलाता है कोरोनेशन, राज्याभिषेक। तो कौरवों के नेशन में क्या हो रहा है, कोरोनेशन हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंज। अब ये तो आसानी से समझ पाओगे कि आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब क्या है, जो इमेज ब्रेकर है, जो स्टैचूज को तोड़ने वाला है, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। देखो ये सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे वन वर्ड में
कि द पर्सन हु डिस्ट्रॉयज द रिलीजियस स्टैचूज, जो धार्मिक स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है, उसे कहते हैं आइकनोक्लास्ट। अब आइकन का मतलब होता है मूर्ति, क्लास्ट को याद करो ब्लास्ट से, कि आइकन को कर दिया ब्लास्ट और बन गया आइकनोक्लास्ट। आइकन को कर दिया ब्लास्ट और बन गया आइकनोक्लास्ट। आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के एक बामियान एक जगह था, वहां पर बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी। तालिबानी आया, मार के उड़ा दिया इनको। अब ऐसे ऐसे है, अब उड़ा दिया तो फिर क्या कहलाएगा? आइकनोक्लास्ट कहलाएगा। यानी आइकन को करके ब्लास्ट बन जाते हैं आइकनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेबल। देखो पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसे भेदा जा सके। एक्सेसिबल को कहते हैं जो किसी चीज में एक्सेस हो सके, जो एंटर हो सके, उसी को कहते हैं पेनिट्रेबल। जैसे आप देखते हो कि जब नल की खुदाई होती है, जब पानी निकालना होता है, तो जो जो पाइप होता है, उस पाइप को धरती के अंदर जब ले जाते हैं तो वो पेनिट्रेट करता है, उसे छेदते हुए आता है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे आता है कि बहुत से ऐसी बुलेट है जो बुलेट प्रूफ को भी पेनिट्रेट कर सकती है, भेद सकती है, वही कहलाता है पेनिट्रेबल। यानी पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसे भेदा जा सके। याद कैसे करोगे? यहां पर पेन है और यहां पर टेबल है। मान के चलो कि एक पेन है तुम्हारे पास और तुम एक पेन है, एक टेबल है, और जब पूरे दिन उस टेबल पर इस पेन से ऐसे 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 करते रहोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पेन इस टेबल को पेनिट्रेबल कर देगा, पेन इस टेबल को पेनिट्रेट कर देगा, इसे भेद देगा, आर पार कर देगा, वही तो है पेनिट्रेबल। यानी पेन और टेबल से क्या हो गया? पेनिट्रेबल। यानी पेन लिया और टेबल को लगातार करने से क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट हो जाएगा। तो पेनिट्रेबल है यानी जिसे भेदा जा सके, एक्सेसिबल है। नेक्स्ट है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है आलोचना करना। स्लेंडर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। स्लेंडर का मतलब होता है डिक्राई करना, सेम वही चीज है स्लेंडर मतलब। अब स्लेंडर को याद कैसे करोगे? यहां क्या कह रहा है? स्लेंडर याद कर लो सिलेंडर से, कि जब भी सिलेंडर के बढ़ते हैं दाम तो लोग करते हैं स्लेंडर। यानी जब भी दाम बढ़ते हैं किसके? सिलेंडर के, सिलेंडर के, ये वाला सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं? उसका सिलेंडर करते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो सिलेंडर को लेकर रोड पर चली आती हैं और रोड को पकड़ के कहती है हमारी मांगे पूरी करो, सिलेंडर के दाम कम करो। क्योंकि गैस सिलेंडर के बढ़ते हैं दाम तो लोग सिलेंडर करना शुरू कर देते हैं, आलोचना करना शुरू कर देते हैं, यानी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, वही कहलाता है सिलेंडर। नेक्स्ट शब्द है रेंट। रेंट का मतलब होता है चिल्लाना। रेंट का मतलब होता है हरिंग करना। रेंट का मतलब होता है उग्र तरीके से चिल्लाना, उसे कहते हैं रेंट। अब रेंट को याद करना बेहद ही आसान है। सिनोनिम्स और एंटोनिम का अर्थ क्या है? देखो बेटा, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको कराऊंगा हरिंग का मतलब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब भी होता है उग्र तरीके से चिल्लाना, वही है रेंट। अब रेंट को याद करो रेंट से। तुम ध्यान से सुनो, यहां बस ध्यान दो, इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो और इसको ध्यान दो, और इसको बस पढ़ते रहो। वक्त ऐसा आएगा कि जब अपने आप सारे के सारे शब्द आप सीख जाओगे। कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसके 10 सिनोनिम आपको पता ना हो, बस देखते चले जाओ। मैंने कहा रेंट कैसे याद करोगे? अरे रेंट को याद करो रेंट से। मकान में रहते हो, किराए पे रहते हो, पहली तारीख है आज, मालिक आया रेंट मांगने, बोला ना पैसा नहीं है, अभी घर से नहीं आया है, पैसा नहीं है, बाहर निकल जाओ यहां से, सामान निकाल के फेंक देंगे, ये कर लगेगा चिल्लाने। क्यों? क्योंकि रेंट नहीं दिया। यानी समय पर नहीं दोगे रेंट, क्या है? किराया। समय पर नहीं दोगे रेंट तो मालिक क्या करेगा? रेंट चिल्लाएगा, बीपी बढ़ेगा, उसका फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, अपनी पत्नी का गुस्सा तुम पर निकालेगा क्योंकि तुमने नहीं दिया है रेंट। मालिक कर रहा है रेंट, मालिक क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, चिल्लाना। चलो आज मैं दे दी सर, हाँ नहीं दोगे तो फिर वही है, बाहर निकल कर खाली कर दो, तुम यहां रहना नहीं है, खाली कर दो। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो। सॉरी, आओ देखो यहां पर है बेस मिर्च। बेस मिर्च को कैसे याद कराया? बेस मिर्च से। बेस मिर्च, 20 मिर्च, बेस मिर्च, 20 मिर्च। बहू के खाने में सास ने डाल दिया बेस मिर्च और ससुर के सामने क्या कर दिया? बेस मिर्च। यानी
सास ने बहू के खाने में डाल दिया 20 मिर्च और सबके सामने उसे बेसमिर्च कर दिया, बदनाम कर दिया। मरकरी बहुत ही मर्क्यूरियल मर्क्यूरियल होता है, परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है। दिन में करोगे क्राई तो लोग डिक्राई करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। एरोमेटिक, सुगंधित, खुशबूदार सुगंधित को कहते हैं एरोमेटिक। पेंचेंट, पंचायत, अगर पंचायत का चुनाव आता है तो सब लोग पेंचेंट हो जाते हैं, सबका उसमें रुचि होता है, लगाव होता है। कोरोनेशन, कौरवों के नेशन में क्या हो रहा है? राज्याभिषेक। आइकन को करके ब्लास्ट, बन जाते हैं आइकनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। पेन और टेबल में पेन ने टेबल को पेनिट्रेबल कर दिया, यानी भेदने योग्य है ये। यहां पर है सिलेंडर, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो लोगों ने क्या किया? सिलेंडर की आलोचना किया। नहीं दोगे रेंट तो मालिक करेगा रेंट, मालिक चिल्लाने लगेगा, चिल्लाना। बहुत बढ़िया, लाजवाब तैयारी। एक बार कमेंट करना कि सबके सब समझ में आए कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा, बहुत जबरदस्त। यस सर, यस सर। बस ऐसे डेली डेली 10 वर्ड कराता हूं ना। अब 10 वर्ड डेली तुम कर लोगे, 3 महीना से 4 महीना हम लोग का सफर है, 100 दिन मान के चलू अगर मैं, तो 400 वर्ड तो तुमको ऐसे जैसे अगर मैं डेली 10 करा रहा हूं, 100 दिन मान लो, 1000 तो ऐसे याद हो गया। हुआ ना याद? 1000 पे तूफान मचा दोगे, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और देखते चले जाओ, आपको वो सारी चीजें सिखा दूंगा जिससे तुम्हें मैं सिर्फ एक ये समझ लो कि तुम्हें मैं उस गाड़ी का ड्राइवर बना रहा हूं मैं, कि तुम वक्त के साथ खुद ही शब्दों को बनाना सीख जाओगे, नए नए चीजों को बनाना सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा बैच है ये, हमारे क्रांतिकारी बच्चे इस बैच में हैं और उतना ही खूबसूरत सा टॉपिक चल रहा है, नाउन। मैं आपको कहा था कि अगर कोई व्यक्ति नाउन के बारे में वो सब कुछ जानना है, अगर जानना है कि नाउन का डिटेल क्या है, शादी कराने की बात आ गई तो सब कुछ जानना पड़ता है, क्या है, कौन है, किस गांव का है, कितना कमाता है, कितना खाता है। वैसे ही नाउन का डिटेल जानना है तो आपको पता करना पड़ेगा जेंडर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि महिला पुरुष भी हो सकता है, महिला जयवर्धन पुरुष का नाम हो सकता है, तो नाम से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जेंडर पता करके बता देंगे। फिर मैंने कहा पर्सन क्या होगा, फिर मैंने कहा उसका नंबर क्या होगा। नंबर बोले तो मोबाइल नंबर नहीं, नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, एक को सिंगुलर बाकी को प्लूरल कहते हैं, और आखिरी वाला आ जाएगा केस। अगर आपने इन सारी चीजों को सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब नाउन आपको पूरा समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति है कोई रमेश, रमेश, और कहा कि रमेश का जेंडर बताओ, तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम सीधा कह दोगे सर कौन सी बात है ये, रमेश के अंदर XY वाला जीन है जिसे मैस्कुलिन कहते हैं, मैस्कुलिन कहते हैं। अगर मैंने कह दिया दीपा तो फेमिनाइन, टीचर कॉमन। अब दूसरा चीज है कि सर पर्सन क्या है, अब ये जानना है कि पर्सन क्या है। अब पर्सन जानने के लिए तुम्हें कुछ चीजों से गुजारूंगा, डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि मेंस के लिए भी बैच है ये। पर्सन के बारे में समझो, दुनिया में 3 ही पर्सन होगा, 3 ही पर्सन होगा, 3 के अलावा कोई पर्सन नहीं होगा। तो कैसे कह सकते हैं कि 3 पर्सन होगा? तो आओ तुम्हें एक ग्राफ पर बताता हूं। मैंने कहा कि देखो ये है पति, पति, ये है पत्नी, और ये है इस पत्नी की सास, इसकी मां, सास। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, पति, पत्नी और सास। पत्नी ने कहा पति से, यानी शुरुआत जो करे वो पहला पर्सन। अब शुरुआत का मतलब है कहने वाला, जैसे मैं अगर बोलना शुरू किया तो शुरुआत करने वाला पहला पर्सन। अगर आपने शुरू कर दिया, आप अगर बोलने लगे तो आप ही पहले पर्सन बन जाओगे। तो पत्नी ने बोलना शुरू किया तो पत्नी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन।
पत्नी ने कहा अपने पति से, तो पत्नी फर्स्ट पर्सन हो गई और पति सेकंड पर्सन हो गया। यानी कहा कि पत्नी ने कहा अपने पति से कि पता है तुम्हारी जो मां है, मेरी जो सास है वो डायन है। तो पत्नी ने कहा, पति से कहा, किसके बारे में कहा? तो सास के बारे में। तो सास यहां पर थर्ड पर्सन हो गई। बोला क्या बात कर रही हो? अब पति कहने लगा पत्नी से, अब पति कहने लगा, तो कह रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सुन रही है तो ये सेकंड पर्सन, और कहा कि सास मेरी मां को डायन कहते हो, तुम्हारी मां डायन है, मेरी मां डायन नहीं है। अब ये कहा, ये सुनी, इसके बारे में थर्ड पर्सन है। अब गया ये पति, इसका पति पत्नी के पास और कहा कि मां, अब ये कह रहा है अपनी मां से, मां सुन रही है, तो सेकंड पर्सन, और कहा कि मां तुम्हारी बहू मेरी पत्नी कह रही थी कि तुम डायन हो। किसके बारे में? पत्नी के बारे में। तो अब पत्नी थर्ड पर्सन हो गई। अब उठी कौन? सास, और कही कि बहू, अब ये कह रही है, ये सुन रही है, तो कही कि बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायन कहने की? बोला कौन कहा? तो कहा कि मेरा बेटा कहा। यानी सास ने कहा पत्नी से, किसके बारे में? पति के बारे में। तो यहां पति थर्ड पर्सन है। अब इससे बाहर कोई नहीं जा सकता, इसके बाहर कोई नहीं जा सकता। हो सकता है कि पति बोलेगा पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी पति सुनेगा, हो सकता है पति बोलेगा इसकी मां सुनेगी, मां बोलेगी बेटा सुनेगा, बहू सुनेगी। इसी के अंदर पूरा का पूरा पर्सन आ जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता। जो आएगा इसके अंदर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि देखो यहां पर 3 पर्सन, यहां पर 3 पर्सन और यहां पर 3 पर्सन। पर्सन का मतलब है कि जो जिस समय उस समय जो भी एक्शन कर रहा हो उसी को व्यक्ति कहते हैं, इसी को व्यक्ति कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, पर्सन कितने हो गए? 3। अब यहां से आया कि पर्सन कितने हो गए? 3। यहां पर है फर्स्ट पर्सन, यहां पर है सेकेंड पर्सन और यहां पर है थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन कहता है, कहता है तो कहेगा तो कोई ना कोई सुनेगा, तो सेकेंड पर्सन सुनता है। जैसे मैं कह रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो आप सेकेंड पर्सन, और किसी भी चीज के बारे में बात करे वो सब थर्ड पर्सन होंगे। यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, वन हु स्पीक्स, that is called first person. One who listens, that is called second person, and say about the other words, that is called third person. यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब एक बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते। एक एक चीज को बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ऐसे हवा में छोड़ दूंगा। फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दो। अगर हां कहोगे तो आगे बढ़ूंगा, ना कहोगे तो वहीं पर रुक जाऊंगा। मैंने कहा अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो एक हो सकता है, कबूल है? मैंने कहा फर्स्ट पर्सन है, वो एक से ज्यादा हो सकता है, बोला कबूल है सर। मतलब ये है कि जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो हो सकता है कि और 2-4 लोग को बुला लूं और सब लोग लगे बोलने, तो बोलने वाले तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब मैं कहा कि ये एक लिखा है, 1 लिखा है, ये तुमको पता है, मुझे पता है, अंग्रेजी को नहीं पता है। अंग्रेजी कैसे जानेगा इसे? तो इसे जानेगा सिंगुलर के नाम से, सिंगुलर के नाम से। ये इसको 1+ नहीं पता, ये जानता है इसे प्लूरल के नाम से। यानी अगर बोलने वाला एक पर्सन हो, मतलब फर्स्ट पर्सन में जो बोलने वाला है अगर एक हो उसे आई कहते हैं, एक से ज्यादा हो उसे वी कहते हैं। यही तो था, और ये सब आपको पता होगा।
यानी बोलने वाला एक हो तो आई, एक से ज्यादा हो तो वी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा ना, लेकिन अगर 3-4 लोग हो तो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा। क्या हो गया? वी। अब ठीक वैसे ही यहां पर मैंने कहा सेकंड पर्सन। अब सेम ऐसे ही सेकंड पर्सन भी होगा। अगर बोलने वाला एक हो तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या सुनने वाला एक और एक से ज्यादा नहीं हो सकता? सर बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर एक बच्चा यहां बैठा हो तो अकेला है, मैं बोल रहा हूं तो सुन रहा है, अकेला है। अगर आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा हैं। तो एक होगा उसे कहेंगे सिंगुलर, और एक से ज्यादा होगा उसे कहेंगे प्लूरल। एकदम उंगली पकड़ के बेटा चलना सिखा रहा हूं, उंगली पकड़ लिया हूं और चलता चलो, चलते चलो जहां लेके चल रहा हूं। देखो कैसे अंग्रेजी तुम्हें समझ में आता है। मैंने कहा सिंगुलर हो तो यू कहना, और प्लूरल हो तो भी यू कहना। क्या विडंबना है ये? सिंगुलर हो तो भी यू, प्लूरल हो तो भी यू। ये तो सर कंफ्यूज कर देगा, ये तो कंफ्यूज कर ही देगा, क्योंकि वहां तो आई वी समझ में आ रहा था, यहां तो यू यू, दो जगह यू यू है। अब यू यू कैसे होगा? अब ध्यान से सुनो, मैं कहूं कि बताओ सिंगुलर वाला कौन सा है, कहोगे सर यू। प्लूरल वाला कौन सा है? यू। लो कर लो बात, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आओ दरवाजा तोड़ते हैं, ध्यान से देखो। मैं यहां पर लिख रहा हूं यू, पूछा सिंगुलर वाला कि प्लूरल वाला, बोला सर नहीं पता, दोनों जगह जब यू है। लेकिन देखो निशाना बना के ले रहा हूं, कौन सा वाला? सिंगुलर वाला। यानी सिंगुलर वाला यू लिया हूं, देखो खींच के लाइन लेके आया हूं, इसको खींच के लेके आया हूं। देखो यहां पर यू कौन सा वाला? सिंगुलर वाला। लिख देता हूं मैं, क्या है? सिंगुलर वाला है, सिंगुलर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ यू के साथ हैज की हैव, यू के साथ इज की आर। आप बताओ यू के साथ हैज की हैव और इज की आर, ये बताओ। बच्चे कह रहे हैं कि सर हैव होगा और आर होगा। देखो ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा ना कि आप कहोगे तो मैं हां कर दूंगा, नहीं तो रोक दूंगा। आपने कहा है कि सर यू के साथ आप क्या लगाइए, तो यू के साथ हैव लगाइए। देखो दो चीज होता है, एक होता है हैज और एक होता है हैव। जहां पर हैज होता है सिंगुलर और हैव होता है प्लूरल, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। अब आपने सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट किया था 1,000 रुपए के एफिडेविट पे, 1,000 रुपए का स्टाम्प मार्केट में लिया, मार्केट से लिया था, और उस पर इस बात को लिख के साइन किया था कि अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, और तुम हैज नहीं कह रहे हो, हैव कह रहे हो। हैव क्या है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल हो गया। एक और चेक करते हैं, मैंने पूछा था कि इज की आर, इज या फिर आर। जहां पर इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल, आपने कहा सर आर। अब फिर से देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल। मैं अगर फिर से पूछना चाहूं इस पे कि वॉज की वर, वॉज या वर, जहां पर वॉज होता है सिंगुलर और वर होता है प्लूरल, तो कहोगे सर वॉज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर प्लूरल। इसका मतलब कि सर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यहां तो बार बार ये प्लूरल आ रहा है,
बार बार जब लगाओ तब प्लूरल, इज नहीं आर, हैज नहीं, हैव, वॉज नहीं, वर, हर जगह तो यही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सर इसमें गड़बड़ी है। अरे जब इस सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ यहां पर प्लूरल वर्ब ही लेगा तो यहां झुनझुना बजाने के लिए सिंगुलर है। यहां पर किस लिए सिंगुलर का दर्जा दे दिया गया है इसे? क्यों इसे कहा गया है कि तुम सिंगुलर हो? जब इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आ रहा है तो इसलिए इस सिंगुलर को काट देंगे और कह देंगे कि यू तुम्हें अपनी आंखों से कहीं भी दिखे प्लूरल चाप देना। बस इतनी सी बात है। क्या कहा मैंने? इस सिंगुलर वाले रूल को काट दिया और कहा कि हमेशा इसे प्लूरल कहना। यू तुम्हें अपनी नजरों से दिख जाए हमेशा प्लूरल। अगर मैं कहूं कि देखो यहां पर यू है, बताओ इज लगाओगे कि आर तो आर, हैज लगाओगे हैव तो हैव, वॉज की वर तो वर, डू की डज तो डू, हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल। क्योंकि ये पता चल गया कि लिखने में भले ही सिंगुलर हो लेकिन जब भी यूज कर रहे हैं, जब इसके साथ वर्ब लगा रहे हैं तो हमेशा जब प्लूरल है तो सिंगुलर किस लिए, किस दिन के लिए सिंगुलर है ये काट दो। इसका मतलब यू हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, सिंगुलर गया। और यही सेम चीज ट्राई करता हूं इस पे। वहां तो यू बताना पड़ा, रस्सी से खींच के लाना पड़ा था। यहां तो मैंने आई लिख के सीधा कह दिया कि सिंगुलर वाले के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आई क्या है? सिंगुलर वाला। अगर प्लूरल वाले के बात करते तो वी लगाते। क्या कहा है? आई। लिख देता हूं, आई क्या है? सिंगुलर। क्या है? सब्जेक्ट। अब मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि आई के साथ हैज की हैव, आई के साथ हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? तुमने कहा कि सर हैज नहीं, हैव। ये क्या है? वर्ब है। जहां पर हैज है सिंगुलर और हैव है प्लूरल। तुमने कहा कि सर हैज नहीं हैव होगा, हैज नहीं हैव होगा। मैंने कहा चेंज करके देख लेता हूं। मैंने कहा डू कि डज, डज लगाऊं कि डू लगाऊं? जहां पर डज होता है सिंगुलर, तुमने कहा कि सर आई के साथ डज नहीं, आई के साथ डू। सेम वही चीज हो रहा है इसके साथ। जैसे उसके साथ हुआ वैसे ही इसके साथ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा तो इसका मतलब अब इसको भी काट दो और यहां पर कर दो प्लूरल, और ये सिंगुलर को काट के चेंज कर दो प्लूरल में। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, जब भी तुम इस्तेमाल करना प्लूरल इस्तेमाल करना। जब भी इनके साथ लगाना हो वर्ब तो प्लूरल वर्ब लगाना, सिंगुलर नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज अगर मैं यहां पर पूछूं कि आई के साथ वॉज की वर, तो कह दोगे आई के साथ वॉज, तो यहां पर सिंगुलर सिंगुलर मैच कर जाएगा। तो इस एक के लिए पूरा हम क्यों इतना सब चीज समझे? एक के लिए क्यों इतना हम माथा खराब करें? रूल समझा दिया कि आई के साथ सिर्फ एक जगह लगा देना वॉज, बाकी आई के साथ हर जगह क्या आएगा? प्लूरल। आई के साथ हर जगह क्या आएगा? प्लूरल। हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। मैं पूछूं डू या डज तो डू, हैज या हैव तो हैव, इट की इट्स तो ईट, गो की गोस तो गो, हर जगह क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। यही तो था, यही तो समझाना चाहता था। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा कहना यह है कि आई फर्स्ट पर्सन आई हो चाहे वी हो, सेकंड पर्सन यू हो और चाहे यू हो, इन सबका इस्तेमाल जब भी करना प्लूरल वाला वर्ब लगाना। प्लूरल वर्ब जब भी लगाना इनके साथ प्लूरल वर्ब। सिर्फ आई के साथ एक चीज है वॉज, बस हो गया। आप देखोगे ना जब क्वेश्चन टेक बनाते हो तो आई के साथ आरंट किया जाता है, वहां भी इसका मतलब कहीं तो प्लूरल है ये। बस यही चीज है। अब एक चीज मैं तुमसे समझना चाहता हूं। फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, अब थर्ड पर्सन पे चर्चा कर लेते हैं। थर्ड पर्सन क्या कहता है? आओ मिला लेते हैं थर्ड पर्सन को भी।
मैंने कहा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन भी सेम घटना घटेगी। हो सकता है कि बहू अकेले सास को कह रही हो, या हो सकता है कि सास और ससुर दोनों को डायन कह रही है। इसका मतलब कि हो सकता है एक है, और एक को अगर सिंगुलर लिखा तो नाराज हो गए क्या? कहोगे ना सर, नाराज इसमें क्या होना है, जब सही है तो नाराज क्यों? एक से ज्यादा को प्लूरल लिख दिया। अब सिंगुलर होगा तो ही होगा, सिंगुलर होगा तो सी होगा, सिंगुलर होगा तो इट होगा, और इनका प्लूरल होगा दे। इनका प्लूरल क्या होगा? दे। अब मैं कहा ही क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सब्जेक्ट है। अब पूछू हिज के साथ इज की आर, तो कहोगे इज, ना कि आर। अब ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। क्या है? वो वर्ब है। इसका मतलब कि ही के साथ इज नहीं, सॉरी आर नहीं, इज आएगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। हैज की हैव, अगर मैं पूछूं हैज की हैव, तो कहोगे कि सर इसके साथ हैज जो कि सिंगुलर है, हैव जो कि प्लूरल है, तो हैव नहीं, क्या होगा? हैज होगा। तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सी को ऐसे ही, इट को ऐसे ही, दे को लिखो वैसे ही। तो ये तो भोला भाला है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करता है आई वी और यू। आई वी और यू, जो कि सारी परेशानी दूर कर दिया हूं। जब भी अपनी आंखों से देख लेना, हमेशा उसे प्लूरल करार दे देना। कहना तुरंत कि क्या है ये? प्लूरल है। तुरंत कह देना प्लूरल है। अब तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, ध्यान से सुनना। एक बात जरा मुझे बताओ, यहां पर तो ये कॉमन ही है, यू कॉमन है ना बेटा। अब एक गेम खेलना हो, ध्यान से सुनना, जरा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना। नहीं बेटा, एम सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। एम प्लूरल ही होता है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, और मेरा सवाल यह है कि ध्यान दो, आई वी और यू, तीन चीज है ना, आई वी और यू। हम्म, हम्म। ध्यान से सुनो, आई वी और यू, आई वी और यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। लड़का क्या पढ़ता है कि सर ही, सी, इट और दे, यही थर्ड पर्सन होते हैं ना, आई वी और यू। लड़का पढ़ लिया अंग्रेजी और पूछा कि बताओ कि ये पेन का कौन सा पर्सन है। कहा पेन का कौन सा पर्सन होता है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। बताओ ये घर का क्या पर्सन है, अगर नाउन है तो उसका पर्सन होगा। मैंने कहा इस माइक का पर्सन बताओ, इस शर्ट का पर्सन बताओ। तुम क्या कहोगे कि सर एक सीधा सीधा बात है, अगर आई बोलोगे तो फर्स्ट पर्सन बोलूंगा, वी बोलोगे तो फर्स्ट पर्सन बोलूंगा, यू बोलोगे तो सेकंड पर्सन बोलूंगा, और इसके अलावे जो भी बोलोगे मैं उसे थर्ड पर्सन बोलूंगा। इसीलिए आप मोबाइल यूज करते हो, उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। तीसरा कोई भी आ जाए, यानी बोलने वाला, सुनने वाला, और तीसरा कोई भी आ जाए, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी आई वी यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। पेन थर्ड पर्सन, माइक थर्ड पर्सन, शर्ट थर्ड पर्सन, वॉच थर्ड पर्सन, कैमरा थर्ड पर्सन, आपका मोबाइल थर्ड पर्सन। यानी कि सब के सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। इसका खेल तो असली चलेगा, तुम्हें प्रोनाउन में बताऊंगा कि जहां पर इसी पर पूरा का पूरा खेल बन जाता है, यानी सारा का सारा यूज पर्सन पर होता है, और इसीलिए इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आया? आगे बढ़ो। अब देखो, अब तुम्हें इतना इतना तो करा दिया, अब देखो तुम्हें खिलाता हूं अंग्रेजी, अंग्रेजी से। आओ देखो कैसे खेला जाता है, गौर से देखो।
मान के चलो कि अगर कोई एक नाउन है, ये है नाउन, इस दुनिया में अगर किसी नाउन का जन्म हुआ है, वो हुआ है सिंगुलर में। किसमें? सिंगुलर में। सिंगुलर में जन्म हुआ है। बोलोगे यस सर। जैसे मैंने कहा बॉय, मैंने कहा मैंगो, सब सिंगुलर आए हैं। अब मेरे दिमाग में खुराफात आया, मैंने सोचा आओ एक्सपेरिमेंट करता हूं। आपने आज से पहले अंग्रेजी का प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, आज मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं। आपने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बहुत किया होगा, फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा, आओ तुम्हें अंग्रेजी का प्रैक्टिकल कराता हूं। मैंने कहा कि दुनिया के सारे जो भी नाउन होते हैं उनका जन्म होता है सिंगुलर में। बॉय सिंगुलर, मैंगो सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, जो भी है सब सिंगुलर, स्टूडेंट सिंगुलर, टीचर सिंगुलर, सब के सब सिंगुलर हो गए। क्लियर? अब मैंने कहा कि मेरे दिमाग में खुराफात आया, जैसे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उनके दिमाग में आता है, क्या आया कि इसके साथ एस चापो और ई एस चाप दो। एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्या कहा कि जितने नाउन हैं सबके साथ एस लगाओ, नहीं तो ई एस लगाओ। मैंने कहा देखो शब्द है बॉय, और बॉय के साथ क्या लगाया? एस। मैंने लिया मैंगो, और मैंगो के साथ लगा दिया ई एस, यानी मैंगो प्लस ई एस। अब यहां पर रिजल्ट बना बॉयज, यहां पर रिजल्ट बना मैंगोज। वाओ, ये तो आविष्कार हो गया कि अगर आप किसी भी नाउन के साथ एस और ई एस लगा दोगे, ये तुरंत सिंगुलर से बदल के किस में चला जाएगा? प्लूरल में। सिंगुलर से क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। दिखाया, प्रैक्टिकल किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि अगर नाउन है, दुनिया का कोई भी नाउन है, उसका जन्म किसमें हुआ है? सिंगुलर में। जैसे मैंगो, बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, बुक, पेन, सब के सब सिंगुलर हैं। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसे नहीं होता है कि इसके साथ ये मिलाओ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला दो, इसके साथ ये मिला दो। तो मैंने एस और ईएस मिलाने की कोशिश किया, और मैंने क्या पाया कि बॉय का बॉयज हो गया, मैंगो का मैंगोज हो गया। इसका मतलब कि अगर किसी भी सिंगुलर में आप एस और ईएस लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल। अब यही चीज मैंने सोचा कि आओ एक बार ट्राई करते हैं वर्ब के साथ। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ मिलकर आना है। मैंने कहा कि दुनिया के जो भी वर्ब होते हैं, दुनिया के, ध्यान देना आज आपको झटका भी लगेगा ये सुन के कि दुनिया के सारे नाउन तो सिंगुलर में जन्म लेते हैं, लेकिन दुनिया के सारे वर्ब प्लूरल में जन्म लेते हैं। यानी दुनिया के सारे जो वर्ब होते हैं वो सब के सब होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया इट, मैंने लिया गो, इट लिया, गो लिया। अब मैं पूछूं कि आओ खुराफात किया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, सेम वही। कहा यस सर। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने वर्ब के साथ जोड़ना चाहा एस, जोड़ना चाहा ई एस। क्या कर दिया? वर्ब के साथ भी एस और ई एस लगाने जा रहा हूं। क्या लिया? इट लिया, और इट के साथ क्या लगा दिया? एस। क्या बन गया? इट्स। मैंने लिया गो, और गो के साथ ईएस लगा दिया, क्या बन गया? गोज। इसका मतलब कि यहां पर एस और ई एस लगाने से ये बन गया सिंगुलर। क्या बन गया? सिंगुलर। अब ध्यान से सुनो, अभी तो ट्रेलर था, आओ तुम्हें पूरा पिक्चर दिखाता हूं। मैंने कहा कि देखो ये वाला बॉय, ये वाला बॉय है ना, कौन सा है? सिंगुलर वाला है। मैंने लिया बॉय, लिया ना बॉय। अब मैं पूछूं कि बताओ सिंगुलर वाला बॉय है, तो तुम सिंगुलर वाले बॉय के साथ इट लगाओगे कि इट्स लगाओगे? तो कहोगे कि सर बॉय के साथ इट नहीं, क्या लगेगा? इट्स लगेगा। मैं ले लिया राम, बताओ सिंगुलर नहीं है? कहोगे बिल्कुल सर सिंगुलर है। अब मैं पूछूं, यहां लिख देता हूं, राम क्या है? सिंगुलर है।
राम्स एक से ज्यादा प्लूरल हो जाता, एस लगा दूंगा तो। अब मैंने कहा राम है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो तुम बताओ कि वर्ब लगाओगे प्लूरल वाला ईट या प्लूरल वाला गो कि सिंगुलर वाला गोज? राम गो कि राम गोज? राम ईट्स अ मैंगो कि राम ईट अ मैंगो? पहले दिन का क्लास का क्वेश्चन है। तुम कहोगे कि सर राम ईट्स अ मैंगो था, राम गोज टू स्कूल था। इसका मतलब यह है कि राम के साथ आपने ईट्स लगाया, राम के साथ आपने गो लगाया, और ये सब क्या है, सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर। क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया, प्रूफ कर दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो देखो वर्ब इसीलिए सिंगुलर लगा रहा हूं। और ये बात तय हो गई कि अगर प्लूरल वाले वर्ब के साथ एस और ईएस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाता है। अगर मैं यहीं पर बॉयज कर देता, बॉयज क्या है, प्लूरल वाला है। राम जैसे ये है, मैं राम के साथ एस लगा के क्या बना सकता हूं, राम्स कर सकता हूं, एक से ज्यादा। राम एंड राम, राम्स कर दिया। अब मैं यहां पर लिख दिया राम्स, और मैं पूछूं कि बताओ, ये सब सब्जेक्ट है, बताओ बॉयज गो की गोज, तो कहोगे कि सर गो। राम ईट, राम्स ईट की ईट्स, तो कहोगे ईट। इसका मतलब ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है प्लूरल। तो यहां पर भी क्या आया है, प्लूरल। तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक एक चीज को प्रूफ किया। अब मैं चाहूं तो एक छोटे से में अब चाहूं तो तुम्हें छोटे से में एक चीज बता सकता हूं कि अगर देखो छोटे में ये बात कह सकता हूं, अगर कोई नाउन के साथ आप एस और ई एस लगाओगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। और यही चीज कहा कि किसी वर्ब के साथ एस और ई एस लगाओगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तब बताऊंगा बेटा सब, अभी तो शुरुआत कहा किया, अभी तो ट्रेलर दिखा रहा हूं। क्या कहा, अगर नाउन के साथ एस और यस लगा के बनाऊंगा प्लूरल, तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि नहीं कि अब वो चीज ही स्टार्ट होने वाला है कि कैसे नाउन के साथ एस और ईएस लगाते हैं, कैसे उसका प्लूरल बनाते हैं। यहीं से शुरू हो जाता है नाउन नंबर, नाउन का नंबर यहां से शुरू हो गया। यहीं से तो बताने के लिए शुरुआत किया। मैं तो ये देखो चाहता तो सीधा बताता चलो लिखो, ज्यादातर जाओगे सबके सब यही पढ़ाते हैं कि इसके साथ एस लगाओ बनेगा सिंगुलर। और उसे पता ही नहीं कि पर्सन का यूज क्या है। उसे पूछोगे कि पेन का कौन सा पर्सन, तो कहेगा पेन का कहां पर्सन होता है, पेन लिविंग है। अरे होता है, जब बताऊंगा थर्ड पर्सन में, जब पर्सनल प्रोनाउन में तब यूज होगा, ये सब आता है। हाँ अब समझो क्या हो गया, सिंगुलर। पता है एक और ऊपर जाओ, और लेवल पर लेके चलता हूं तुमको, नहीं कहते एक और लेवल पर उठाता हूं। पता है तुमको, जो ग्रामेरियन थे वो सबसे पहले ऐसा काम किए थे कि नाउन के साथ एस और एस लगाओगे प्लूरल बनेगा, और वर्ब के साथ भी सेम काम कर दिया उन्होंने यही काम कर दिया कि वर्ब के साथ भी एस और एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। अब ये उनका क्या हो गया, ये गलती हो गया। पहले तो उन्होंने लगा हल्के में ले लिए कि जैसे नाउन के साथ एस और एस लगा के प्लूरल बना रहे थे, वैसे वर्ब के साथ भी एस और एस लगा के प्लूरल बना रहे थे। प्रॉब्लम क्या हुआ, ध्यान से देखो। मैं कहूं कि यहां पर जैसे मैंने लिखा बॉय, क्या है, सिंगुलर, तो बॉय के साथ क्या लगाओगे, वर्ब। तो बताओ बॉय के साथ क्या लगाओगे, गो की गोज? कहोगे सर गोज, लेकिन उनके हिसाब से क्या था, गो। अब दूसरा चीज आता हूं, उनके हिसाब से था गो, क्योंकि वर्ब का जन्म भी सिंगुलर में मान लिए। अब क्या हुआ कि कहा कि बॉय का प्लूरल बनाओ, तो कहा एस लगा दो, तो कर दिया बॉयज। तो फिर कहा कि गो का प्लूरल बनाओ, तो गो का प्लूरल क्या बनाया था, रूल कि वर्ब के साथ भी एस और एस लगा के प्लूरल बना दो। तो उन्होंने भी रूल बना दिया गो का गोज।
अब एस अकेला है, एक है बेचारा, तो यहां आएगा तो यहां नहीं, यहां आएगा तो यहां नहीं, हो गया ब्लंडर। यही रूल था, यही रूल उनका था, इसीलिए इसको गलत काटना पड़ा। माफी मांगे और गलत काट दिए, नहीं तो पहले उन्होंने भी यही गलती किया था। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि यहां है, यहां है, नहीं है तो यहां लगा लो, यहां है यहां से मिटा लो, सही हो गया। देख लो, सही हो गया। क्या मैंने कहा, ध्यान से एक बार और दिखा देता हूं। देखो क्या कहा, यहां एस और ई एस है, नहीं है तो यहां लगा लो, यानी वर्ब के साथ एस और इस लगा के क्या बना लो, इसके जैसा सिंगुलर बना लो। यहां पर है तो यहां से हटा लो। अब बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बहुत बढ़िया। पता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, जो चीज आपने सीखा है, अभी जो चीज सीखा है, ये बड़े बड़े लोग नहीं सीखते हैं। और इसकी कमी मैं गिनवाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। जहां पर लड़के से पूछोगे कि इज और आर में सिंगुलर कौन सा है, तो तुरंत बोल देगा इज। लेकिन ट्रेवल में और ट्रेवल्स में कौन सा सिंगुलर है, आसानी से नहीं बोल पाएगा। वॉक में और वॉक्स में नहीं बोल पाएगा, इट में और इट्स में नहीं बोल पाएगा। इसलिए अब आप सब बोल पाओगे, बस यही खेल है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ध्यान देना, नाउन के प्रकार दो ही होते हैं। अब पूरे प्रकार पे आ जाता हूं। नाउन के प्रकार होते हैं दो। एक होता है, क्या होता है, जिसे काउंट करते हो, तो काउंट के योग्य है, काउंट एबल। दूसरा होता है, काउंट नहीं कर पाओगे, तो अन काउंट एबल। अगर वो काउंट करने योग्य होगा तो प्रॉपर होगा, कॉमन होगा और कलेक्टिव होगा। अगर वो ना काउंट करने योग्य होगा तो मटीरियल होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, ये है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। चलो, ये तो जैसे गिनोगे ही नहीं तो इसका मतलब कि सबको एक मानोगे, और एक का कुछ और नहीं, मतलब होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। अब यहां पर है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तो ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे, मैंने कहा राम, राम्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, एक टीम, टू टीम्स, थ्री टीम्स, फोर टीम्स, सब क्या है, कलेक्टिव। है कि नहीं। अब मैं कहा कि यहां पर एक है, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब तुम्हें अभी बताया, हाँ 4 बजे वाली क्लास होगी, फाउंडेशन क्लास होगा आज। मैंने कहा अगर एक हो उसे सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। अब ये सिंगुलर कौन सा वाला, काउंटेबल वाला है। क्या है, नाम है, नाउन। मैंने कहा प्लूरल कौन सा, काउंटेबल। क्या है, नाउन। ध्यान देना बेटा, इनका भी प्लूरल बनता है कुछ शब्दों के इस्तेमाल से। कुछ शब्दों के इस्तेमाल से इनका भी प्लूरल बनाना सिखाऊंगा आगे। जैसे वाटर का क्या प्लूरल बन जाएगा, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 बोटल्स ऑफ वाटर, तो ये अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता है।
मैं अभी क्या कह रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखो इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आओ एब्रिविएशन का इस्तेमाल करो। जैसे कोलार गोल्ड फील्ड को लिख दिया KGF, खान ग्लोबल स्टडीज को लिख दिया KGS। तो वैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर का लिया S, काउंटेबल का C, नाउन का N, बन गया SCN। प्लूरल काउंटेबल नाउन में प्लूरल का लिया P, काउंटेबल का C और नाउन का N, PCN। अब अगर मैं आपको SCN और PCN लिखूंगा तो दिक्कत तो नहीं होगा, कहोगे ना सर दिक्कत कैसे हो जाएगा। मैंने क्या कहा, SCN, यहां पर क्या है PCN, यानी वो नाम जो काउंटेबल वाले प्लूरल हैं और काउंटेबल वाले सिंगुलर हैं। अब ध्यान दो, ये सिंगुलर वाला है और ये प्लूरल वाला है, ये एक अलग देश है, ये एक अलग देश है, और इस देश से इस देश में जाने का जो वीजा लगता है, जो पासपोर्ट लगता है, जो नियम कानून लगता है, उसी को कहते हैं रूल्स। और इन्हीं रूल्स को पढ़ना है। जन्म हो गया नाउन नंबर का। ऐसे नहीं स्टार्ट करूंगा कि यस लगाओ ना, पहले पूरी भूमिका, पूरा का पूरा वजह, मेन चीज क्या है, वजह क्या है, क्यों पढ़ें, छोड़ दे क्यों नहीं। वजह इसलिए है क्योंकि अगर आपको सिंगुलर वाले देश से अगर प्लूरल वाले देश में जाना है तो इस देश में जाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वीजा लगाना पड़ेगा, और इसी का आएगा रूल्स। और इसी रूल्स को पढ़ने के बाद आप SCN से बनाने लगते हो PCN, सिंगुलर का प्लूरल, बॉय का बॉयज, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा। चलिए, आई होप जो भी सिखाया समझाया समझ में आया होगा। आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देंगे। कल हमारी मुलाकात होगी और कल एकदम स्टैंडर्ड तरीके से एक एक चीज का प्लूरल बनाना सीखेंगे कि कैसे शब्दों का बनता है प्लूरल, कैसे हम SCN से जाते हैं PCN की दुनिया में, कैसे इसका वीजा मिलता है, क्या क्या नियम कानून मानने पड़ते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या दिखाना पड़ता है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे कल। और कल हमारा नाउन नंबर आगाज होगा। और इस जंगे आगाज जो नाउन नंबर का है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम 4 से 5 दिन पढ़ाऊंगा मैं, और नाउन नंबर पढ़ने के बाद उस लायक बना दूंगा कि कोई आपकी आंखों में आंखों डाल के और आपसे जब भी देखेगा उसकी आंखें हमेशा नीची होंगी, कोई आंखों में आंखें नहीं डाल सकता है। चलिए, आई होप जो भी समझाया सिखाया समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। रुखसत होते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और जितने बच्चे फाउंडेशन वाले हैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इत्तला कराना चाहता हूं कि आज क्लास होगी। आज से क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है फाउंडेशन बैच में, और अब हमारी क्लास जो है स्पीड अप करेगी, रफ्तार हमारी बढ़ेगी, सब कुछ स्पीड में आएगा, और आपकी क्लासेस जो डबल का वादा था डबल कर दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, रुखसत होते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारा प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।